मैंने आओ आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी देखिए इसके अंदर गिरावट आपको दिखाई दे रही है। और मार्केट में अगर हम बात करें तो मार्केट ने जो इस जगह क्लोजिंग दिया है वो 33,440 के समथिंग का दिया है। लेकिन बड़े चार्ट पे बड़े पैटर्न आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं वो हम बात करेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। आपको याद होगा कि मार्केट में इस जगह देखिए मैंने अभी जो बीच में देखिए वीडियो मैंने पब्लिश किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट का देखिए इस जगह जो आपका सपोर्ट है वो देखिए 33,200 का सपोर्ट है। और मार्केट ने देखिए अपने बिल्कुल सपोर्ट पे देखिए मार्केट इस जगह रुकता हुआ दिखाई दिया। इसके क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है वो देखिए 33,405 रुपये की देखिए आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। यानी अपने लो लेवल से मार्केट ने इस जगह 200 पॉइंटों की देखिए यहाँ पे रिकवरी दिखाई है। ठीक है, ये चीज़ें आपके ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे एक गैप भी बनते हुए दिखाई दे रहा है जो काफ़ी बड़ा गैप है। अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें आपको समझना चाहिए कि जो अमेरिकी मार्केट में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी उसका पूरा इम्पैक्ट जो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो इंडिया के बाज़ारों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी गिरावट है। यानी अगर आज के दिन अगर मैं मार्केट में बात करूं ना तो इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिली। लो लेवल से देखने को मिली है लेकिन इतनी ज़्यादा रिकवरी नहीं देखने को मिली जितनी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती थी। ठीक है, गिरावट आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। मैं काफ़ी बार लोगों को समझाता हूँ और बार बार देखिए मैं यहाँ पे बताता भी हूँ कि मार्केट में आपको एसएल का उपयोग करना चाहिए। अब आप सोचिए कि 2 दिन में जो आपकी पूरी गिरावट हुई है, आपका देखिए 10 तारीख को आपको जो गिरावट आपको देखने को मिली थी उसके बाद अगर आप देखो तो 13 तारीख को भी देखने को मिली। अब सोचिए कि जिन लोगों ने देखिए इस जगह आपका 35,000 के समथिंग देखिए 35,000 के समथिंग जिन लोगों ने इस जगह सीई बाइंग किया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा। मतलब उनके कैपिटल की तो इस जगह पूरा लॉस हुआ है, उनके कैपिटल का पूरा लॉस हो चुका है। अगर आप इस जगह एक छोटा सा एटलीस्ट आप एक छोटा सा जो भी आपको एक पॉइंट का ऐसा लगता है अगर आप वो स्टॉप लॉस आप इस जगह लगा के चलते, अगर आप अपना ऐसा लगा के चलते तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं देखने को मिलता है। जी मैंने आपको कुछ गलतियां बताई हैं जो आप आगे नहीं करोगे। ठीक है, दूसरी बात अब हमको तेजी कहां से देखने को मिलेगी। अगर मार्केट अपने हाई के देखिए जी आपका हाई दिखाई दे रहा है जो कि इसने मारा है इस जगह देखिए 33,450 रुपये का। ठीक है, ये आपका हाई है। अगर जी अपने हाई के ऊपर निकलता है यानी इस जगह कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद अपने हाई के ऊपर निकलता है तो इस जगह हम क्या बाइंग कर सकते हैं, सीई बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको देखिए क्या बोला है कि अपने हाई के ऊपर निकलना चाहिए। जो इसका हाई है उसके हाई के ऊपर निकलना चाहिए तो हम इस जगह क्या बाइंग कर सकते हैं, हम इस जगह सीई बाइंग कर सकते हैं। यानी हम इसमें बाउंस बैक के लिए हम खेल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई इस जगह हम पीई बाइंग नहीं कर सकते, हम पीई भी बाइंग करेंगे। उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप वीडियो बिल्कुल पूरा देखोगे। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो हमको ये समझ में आता है कि अगर आपका ये 33,450 के ऊपर यानी इसके ऊपर अपने हाई के ऊपर निकलता है तो हम इस जगह क्या कर सकते हैं, हम सीई बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट में आपको टारगेट क्या देखने को मिलेगा। पहला टारगेट तो आपको देखने को मिलेगा 33,500 का, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 33,600 का और लास्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टारगेट आपका 33,800 रुपये का आपका देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो इस जगह 350 पॉइंटों के लिए हम इसमें काम कर सकते हैं। अगर मार्केट अपने हाई के ऊपर इस जगह निकलता है तो इसमें हम बाइंग करके चल सकते हैं। अब लो के नीचे कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए आपको ये चीज़ें समझना चाहिए कि मार्केट ने ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका लगातार गिरा, उसके बाद देखिए मार्केट एक रिकवरी दिया है। इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई हम बाइंग करके चल सकते हैं। एटलीस्ट हम कहाँ तक बाइंग करके चल सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट ने जब पूरा बेस बनाया, ये आपका पूरा बेस बनाया इस जगह देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है जब पूरा देखिए मार्केट के नीचे की साइड जब पूरा बेस बनाता हुआ दिखाई दिया इस लेवल पर। ठीक है, बेस बनाने के बाद जैसे ही देखिए मार्केट आपका नीचे की साइड आया था ना 33,200 का जो मैंने आपको लेवल बताया था, उस लेवल पर जिन लोगों ने सीई बाइंग किया ना उनको प्रॉफिट हुआ है। उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं हुआ। क्योंकि उस लेवल से अगर आप देखो तो मार्केट 250 पॉइंट आपका ऊपर गया है रिकवर करने के बाद। और हम कल के दिन भी क्या कर सकते हैं, कल के दिन देखिए मार्केट इस जगह कहीं ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ
थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर की साइड निकला। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जितने भी कॉलों ने देखिए, जितने भी लोगों को कॉल बाइंग करना है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर इसमें गैप तो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस गैप के लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं, तो सेलिंग का देखिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ इस जगह कि सेलिंग हम मार्केट में जब ही कर सकते हैं जब आप मार्केट अपने लो को क्रॉस करेगा। तो यानी अगर आप इस जगह देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, अब इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अब आपका जो बिल्कुल सपोर्ट है ना वो 33,200 का जो आपको बहुत मजबूत सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा ना जब भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इसके नीचे आया, इस लेवल पे आया, ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद मार्केट इस जगह कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की साइड गया। ठीक है, ये नीचे की साइड गया और इसने अपने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, 33,200 के लेवल को इसने क्रॉस किया है। तो हम इस जगह क्या करेंगे कि इस लेवल पे हम पीई बाइंग करेंगे। ठीक है, जैसे ही देखिए मार्केट अपने 33,200 के लेवल को क्रॉस करेगा ना तो हम इस जगह पीई बाइंग करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नीचे की साइड क्या टारगेट होगा, वो टारगेट की बात करते हैं। तो वो टारगेट देखिए, हमारा पहला टारगेट तो इस जगह देखने को मिलेगा, जो मैं इस जगह लिखना चाहूँगा। पहला टारगेट तो देखिए आपको इस जगह 33,100 का देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट साइकोलॉजी टारगेट है जो कि आपका 33,000 का होगा, और लास्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टारगेट आपका 32,900 का आपका लास्ट टारगेट इस जगह देखने को मिलेगा। यानी अगर हम इस जगह बात करें तो इस जगह आपको 300 पॉइंटों के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे अगर मार्केट अपने लो के नीचे जाता है। देखिए आपको इस जगह मार्केट में सीई बाइंग करने का भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई सीई बाइंग करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको मार्केट के अंदर इस जगह पीई बाइंग करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई पीई बाइंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो इस जगह देखिए 80% मेरे को इस जगह पीई बाइंग करने का है। ठीक है, और इस जगह 20% जो मेरा फोकस है वो सीई बाइंग करने का है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सीई बाइंग बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर अपने हाई के ऊपर निकलेगा ना तो इस जगह हम सीई बाइंग करने के लिए भी तैयार है, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता के रखा है। ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मार्केट अपने लो के नीचे जाता है तो कैसे काम करना है, हाई के ऊपर जाता है तो कैसे काम करना है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चेन ओपन किया है जो कि आपको 16 जून का आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए लोग है ना हमेशा टिप के ऊपर भरोसे के पे काम करते हैं, आपको थोड़ा व्यू को समझना होता है, चीज़ों को समझना होता है। अभी भी अब देखिए मैंने इस जगह ऑप्शन चेन ओपन किया है, सबसे ज़्यादा जो आपको कॉल में दिखाई देगा ना वो इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जगह देखिए कॉल में जो आपको ओआई आपको इस जगह दिखाई दे रहा है 13,13,000 के समथिंग का। लेकिन अगर हम बात करें इस जगह पुट की तो यहाँ पे पुट में आपको क्या दिखाई दे रहा है 60 लाख के समथिंग का, 7.5 लाख के समथिंग का। यानी सबसे ज़्यादा कम आपको पुट में दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग इस जगह क्या समझते हैं कि हाँ भाई इस जगह आपको ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट आपको एक चीज़ ये भी समझना है कि भाई इस जगह देखिए लोगों ने पैसा तो लगाया इस जगह, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगाया। लेकिन आप ये बताओ ना कि मार्केट में 80% ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं क्या 20% ज़्यादा लोग कमाते हैं। ठीक है, जितने कम लोग हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनका लॉस होता है। जो 80% होते हैं ना जो हमेशा ज़्यादा पोजीशन लेके चलते हैं उनका हमेशा लॉस होता है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि FIS मार्केट में ऊपर के लेवल पर सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ऊपर से जब बड़े इन्वेस्टिंग सेलिंग कर रहे हैं तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए या आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉल और पुट का डेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा कि इस जगह देखिए जो आपको लॉस दिखाई दे रहा है ना उसके बाद आपको एडिटिंग दिखाई दे रही है, यानी लॉस होने के बाद ऐड किया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर मैंने अभी बात किया था कि भाई 33,200 के नीचे ही आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी एटलीस्ट इसके नीचे जाएगा तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके नीचे जाने के बाद देखिए मार्केट में जितने भी जो लोगों ने देखिए इस जगह पुट बाइंग किए हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इनका प्रॉफिट एक्टिवेट हो जाएगा। और देखिए लोगों ने होल्ड भी काफ़ी किया है। इस जगह आप देखोगे तो 15,000 की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है किस लेवल पे 32,800 पे, उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे 19,000 की दिखाई दे रही है, 15,000 की दिखाई दे रही है। यानी लोगों ने होल्ड किया है, ऐसा नहीं है होल्ड नहीं किया। आप बोलोगे कि इस जगह भी होल्ड किया है, आप देखो यहाँ पे 50,000 की पोजीशन, 17,000 की पोजीशन, 26,000 की पोजीशन, यहाँ पे आपको देखिए 60,000 की पोजीशन, तो यहाँ पे भी होल्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे होल्ड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉस है, लॉस है। इस चीज़ को आप ऐड कीजिए, लॉस है इसलिए होल्ड है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है और इस जगह आपको लॉस दिखाई दे रहा है। तो भाई लॉस हमको क्या है, देखिए मार्केट में अब आप ये समझ लीजिए कि मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है, जो कि मैं आपको बताता हूँ जी 33,900।
33,900 निकलना बहुत मुश्किल है, आप इसको समझिए। क्योंकि मार्केट देखिए अगर गैप के साथ ओपन होता भी है ना, तो वहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही निकल जाएगा, सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों ने इस जगह काफ़ी माल लिया है। अगर उनका थोड़ा भी इस जगह लॉस रिकवर होगा ना, तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि आपको किसी कॉल में इस जगह 500 रुपये का लॉस हो रहा है, किसी में आपको 500 रुपये का लॉस हो रहा है। देखो चीज़ों को सही समझोगे तो समझ में आएगा। 500 रुपये का लॉस हो रहा है, मार्केट आपका गैप के साथ ओपन हो गया ऊपर की साइड, ठीक है। जो आपका 500 का लॉस हो रहा था ना, वो आपका इस जगह कितना बचा है, आपका 100 रुपये बचा है, ठीक है। 100 का आपका लॉस हो रहा है, लेकिन 100 रुपये बचा है, 400 रुपये आपका रिकवर हो गए। तो एक बार तो आप सोचोगे ठीक है यार, 400 हमारा रिकवर हुआ है, 100 ही हो रहा है, निकल जाते हैं। तो जैसे ही मार्केट आपको ऊपर गए ना, आपने इस जगह सोचा कि भाई निकल जाते हैं, आपने सेलिंग कर दिया, आपने खुद ने सेलिंग कर दिया, और कोई सेलिंग नहीं करेगा, आप खुद सेलिंग कर दोगे। तो सेलिंग किया, मार्केट फिर नीचे आया। तो इस तरीके से हम कहते हैं। अब देखिए, अब 2 आवर्स का मैंने इस जगह चार्ट ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझिए कि अगर मार्केट आपका तेज़ी के साथ ओपनिंग हो भी जाता है, तो वहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है, ठीक है। तेज़ी के अगर साथ मार्केट ओपन होता है, उस जगह बाइंग नहीं करना है, उस जगह आपको सेलिंग करना है। आपको हमेशा मार्केट के उल्टा काम करना है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप समझिए, जे वाला जो लेवल है ना, जे लेवल देखिए, इस लेवल पे आप जो आपका दिखाई दे रहा है, जे आपका दिखाई दे रहा है 34,000 का, ठीक है। इस जगह 34,000 के लेवल पे देखिए, इसमें एक रजिस्टेंस है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा जे रजिस्टेंस, जे सपोर्ट था इसका, पहले जे सपोर्ट था तो अब रजिस्टेंस बना, जे आपका सपोर्ट था तो रजिस्टेंस बना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये रजिस्टेंस हुआ, मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है, इस लेवल के नीचे ओपन हुआ है। तो आपका ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये 34,000 का जो लेवल है, ये एक रजिस्टेंस का है, प्लस आपका ये साइकोलॉजी लेवल है। दोनों तरीके से आप देखोगे तो एक रजिस्टेंस पे भी है और साइकोलॉजी लेवल पे भी है। अगर मार्केट आपका ऊपर ओपन हो जाता है, इस प्राइस पे ओपन हो जाता है, तो बिल्कुल मत फंसना है इस जगह। देखिए ऊपर की प्राइस पे आप बिल्कुल सीई बाइंग करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ऊपर की प्राइस पे जो FIS होते हैं, DIS होते हैं, वो ऊपर की प्राइस पे ही सेलिंग कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो 36,000 का बैंक निफ्टी था, वो आपका नीचे 33,000 आ गया है, ठीक है। 3,000 पॉइंटों की गिरावट आ चुकी है। क्यों आई है भाई, किसी ना किसी ने तो सेलिंग किया है ना, इसलिए आई है। तो अगर मार्केट ऊपर मिलता है तो उस जगह हम PE ही बाइंग करेंगे, ठीक है। बेरिश पॉइंट है, अभी भी मुझे इस जगह लगता है कि कहीं ना कहीं 2,000 पॉइंटों की गिरावट आ सकती है, लेकिन कब आएगी, जब मार्केट अपने लो के नीचे आएगा। तो अभी तो हम इसको समझ लेते हैं कि अगर मार्केट हमको 34,000 पे मिलता है, PE बाइंग करेंगे हम इस लेवल पे, ठीक है। फिर हमारा टारगेट इस जगह होगा। तो पहला टारगेट हम समझते हैं, पहला टारगेट हमको 33,900 का देखने को मिलेगा, जो पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट हमको 33,800 का, और लास्ट टारगेट की बात करें तो 33,600 का, ठीक है। ये हमको 3 टारगेट देखने को मिलेंगे अगर मार्केट हमको ऊपर की साइड मिल जाता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, इस लेवल पे मिलता है तो हम इस जगह PE बाइंग करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये जरूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।